Good morning, everyone. Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine and thank you very much for being here. आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस को लेके कि हैप्पीनेस क्या होती है. बेसिकली हमने आज बात करना है वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, उसके बारे में बात करना है. बट थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस को भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, हैप्पीनेस की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हैप्पीनेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड. यानी आप सोचते कैसे हो, आप चीजों को लेते कैसे हो, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, आप कितने माफ करने वाले हो, आप कितने भूलने वाले हो. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी हैप्पीनेस. यानी हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचने का नाम नहीं है, कुछ अचीव करने का नाम नहीं है. हैप्पीनेस बेसिकली एक जर्नी है. जो रिश्ते निभाते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है ज्यादा खुश रहते हैं, जो माफ कर देते हैं ज्यादा खुश रहते हैं. यानी हैप्पीनेस बेसिकली क्या है, आप चीजों के साथ रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, आपका रब में कितना बिलीव है, आपका चीजों में कितना बिलीव है, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप ज्यादा खुश होंगे. तो खुशी को चीजों के साथ कंडीशन नहीं करना है. आप जब भी चीजों के साथ, अचीवमेंट के साथ खुशी को कंडीशन करेंगे ना, आप खुश नहीं रह सकते. क्योंकि चीजों का क्या है, कभी मिली कभी नहीं मिली, कुछ अचीव हो जाएगा कुछ अचीव नहीं होगा. तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो हैप्पीनेस है उसको ट्रीट कैसे करना है. आप अच्छे से ट्रीट करोगे आप ज्यादा खुश होगे, आप चीजों को बुरी तरीके से ट्रीट करोगे आप दुखी हो जाओगे. खैर, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है उस पे. हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस की बात करेंगे. पहला जो हमारा टाइप है वो है प्लेजर हैप्पीनेस. देखिए, जो प्लेजर हैप्पीनेस है, जैसा कि प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब होता है कोई भी मजा. यानी आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको मजा मिल रहा है. जैसे मान लो आपने कोई पसंद का खाना खा लिया, कोई मूवी देख ली, आपने किसी को कॉल कर ली, किसी से बात कर ली, ठीक है ना, आपने आउटिंग कर ली, आप खुश हो गए, प्लेजर आ गया आपको. या मान लो आपकी जॉब लगी और आपकी सैलरी है ना 50,000 है, ठीक है, तो उससे जो मजा मिल रहा है ना वो होता है आपका प्लेजर हैप्पीनेस. क्योंकि जो आपकी सैलरी मान लो अगर महीने पे 10 लाख भी है ना, तो एक महीने का तो उसका मजा खत्म हो जाएगा. तो इस टाइप की जो हैप्पीनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजर हैप्पीनेस. प्लेजर हैप्पीनेस को अगर हम देखें तो आजकल हमारे जो ज्यादातर जो काम है ना वो प्लेजर हैप्पीनेस से ही हो रहे हैं. यानी हम इतने मतलब शॉर्ट में चीजों को चाहते हैं, 2 मिनट में सारा कुछ हो जाए, 2 मिनट में मैं अचीव कर लूं, 2 मिनट में मैं कामयाब हो जाऊं, 2 मिनट में मेरा बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं. तो ये सारा कुछ ना इसके पीछे हुआ है. प्लेजर हैप्पीनेस या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से हम क्या करते हैं, हम वो काम नहीं करते जिनमें हमको थोड़ा सा बोरिंग फील होती है ना, हम छोड़ देते हैं. देखिए, आपने जब भी कोई भी मीनिंगफुल काम करना है वो स्टार्टिंग में आपको बोर करेगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ऐसी होती है. हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढने की जो आदत है ना हमारी, इसने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है. तो अगर आपने कुछ भी मीनिंगफुल करना है, कुछ बड़ा करना है, तो प्लेजर हैप्पीनेस को आप अवॉइड करेंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे. क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो सोशल मीडिया, रील्स, सारा कुछ स्क्रॉल करना, ये सब हमारा क्या है, हम एक तरीके से उन चीजों पे चले गए हैं जो हमको इंस्टेंट प्लेजर दे रही हैं. कोई भी चीज हमको थोड़ा सा बोर करती है ना, हम परेशान हो जाते हैं. तो पहला हमारा टाइप क्या है, प्लेजर हैप्पीनेस. दूसरा हमारा टाइप है एंगेजमेंट हैप्पीनेस. देखिए, एंगेजमेंट हैप्पीनेस है, इसको हम फ्लो भी कहते हैं. अब फ्लो का मतलब होता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में किसी काम में डूब जाना. यानी आपकी कोई हॉबी, कोई आप बुक लिख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आप डूब जा रहे हो. आपको पता है जो माइकल एंजेलो था, वो जब पेंटिंग बनाता था तो उसमें 15-15 दिन डूब जाता था, क्योंकि वो उसका पैशन था. तो अगर आप कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप डूब रहे हो, आपको टाइम का, स्पेस का पता नहीं चल रहा है ना, इसका मतलब वो आप क्या है, वो आपको दे रही है एंगेजमेंट हैप्पीनेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हैप्पीनेस. अब एंगेजमेंट हैप्पीनेस है वो प्लेजर हैप्पीनेस से थोड़ी सी ज्यादा होती है. आप इस तरीके से भी कह सकते हो, प्लेजर शॉर्ट टाइम चलता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा. यानी ये आपको तब मिलती है जब आप की कोई हॉबी या पैशन को आप फॉलो कर रहे होते हो. तीसरी हमारी होती है मीनिंगफुल हैप्पीनेस. देखिए, मीनिंगफुल हैप्पीनेस तब आती है जब आपकी लाइफ में कोई मीनिंग होता है, कोई आपकी लाइफ में कोई एम या टारगेट होता है. यानी जिन लोगों की लाइफ में कोई मकसद होता है वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं. ये बकायदा इस पे एक रिसर्च है कि अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद है, कोई पर्पस है, आपको पता है मैंने ये करना है लाइफ में, तो आप ज्यादा खुश रहोगे. मीनिंगफुल हैप्पीनेस आपको तब मिलती है जब आपका गॉड के साथ रिलेशन अच्छा होता है. इसको आप कह सकते हो कंटेनमेंट, सुकून कल्ब जो हासिल होता है, वो मीनिंगफुल हैप्पीनेस है. आप अगर माफ करते हो, आप रिश्ते बनाते हो, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करते हो, तो आप ज्यादा खुश रहते हो.
तो उससे जो खुशी मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल हैप्पीनेस। तो ये 3 तरीके की हैप्पीनेस थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, प्लेजर हैप्पीनेस, एंगेजमेंट हैप्पीनेस एंड मीनिंगफुल हैप्पीनेस। लाइफ का मजा तब है जब इसमें थोड़ा सा प्लेजर हो, थोड़ा सा कोई हॉबी जिसमें हम एंगेज हो सकें, और मीनिंग हो, पर्पस हो, हमें पता हो लाइफ में हमें करना क्या है, जीना क्या है, कैसे क्या करने के लिए हम पैदा हुए हैं।